जैसे छोटी मूर्ति प्रतिमा हो, और सार्वजनिक क्षेत्रों में या मंदिर आदि में यदि उनकी स्थापना की जाती तो वह आदमकद या उससे बड़ी मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की स्थापना शुभ मुहूर्त को देखा जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जब नवरात्र में माता की स्थापना की जाती है तो यदि उसमें हस्त नक्षत्र हो तो बहुत अति उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि हस्त नक्षत्र में माता की स्थापना करने से जो आपके मनोरथ हैं वह सर्वश्रेष्ठ मनोरथों की प्राप्ति होती है। मनोरथ की प्राप्ति के लिए यह जो वर्ष का नवरात्र है यह बड़ा पावन है, क्योंकि यह हस्त नक्षत्र से शुभारंभ हो रहा है। और जो भी साधक इसमें माता शैलपुत्री या अन्य आदि नाम जो उनके हैं, जैसे कि ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, कात्यायनी, स्कंद माता, नवदुर्गा, सिद्धदात्री, जितने भी रूप में उनकी पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, उसका फल वो पाते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती, कहा जाता है उन्हें संतानों की प्राप्ति होती है। जो धन से निर्धन होते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। जिनके पास कृषि होती है उनके कृषि कर्म में उत्पत्ति का योग बढ़ता है। तभी तो हम घट की स्थापना करते समय जवारे बोते हैं और उन जवारों के माध्यम से हम संपन्नता के प्रतीक को भी पहचानते हैं। इसी के साथ में विद्यार्थियों को शिक्षा, रोगियों को आरोग्यता आदि प्राप्त होती है। जब माता की स्थापना करते हैं तो उसका विधान भी हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल, माँ की स्थापना किस तरह से की जाएगी वो भी हमारे साथ पंडित जी बताएंगे आगे चलकर। लेकिन ये भी है कि ये कहा जाता है उपवास के, आपने बताया किस तरह से इन्हें रखा जाता है, ये बताया क्या महत्व है, ये जानकारी दी। ये भी बताया कि ये कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं रखती हैं इस दिन व्रत तो उन्हें ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इसके पीछे क्या कथा है? देखिए, माता श्री के जहाँ भी हम पूजन करते हैं उसमें प्रमुखता कुमारी को दी गई है। और कुमारी उसे माना गया है जिसकी 2 वर्ष की कम से कम आयु हो और अधिक से अधिक 10 वर्ष की आयु हो। जब हम माता के पूजन के साथ साथ कुमारी का पूजन करते हैं तो हम अगले क्रम में यह भी बताएंगे कि किन कुमारियों का पूजन, किस आयु की कुमारी का पूजन करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। और जो फल प्राप्ति के योग होते हैं वो माता के पूजन से होते हैं। यहाँ पर आपने एक बड़ा अति सुंदर प्रश्न करे हैं कि जो नारी भाव है, जो स्त्री का भाव है, जिसे सती के रूप में जाना जाता है, जिसे कौमारी के रूप में जाना जाता है, उसका पूजन का बड़ा महत्व होता है। और पूरे 9 दिन तक कहा जाता है कि जो साधक होते हैं उन्हें कभी भी पूरे वर्ष भर साधना के करने के पश्चात ऐसी पावन शक्ति प्राप्त होती है कि वो कभी भी किसी भी सती, स्त्री, नारी और कौमारी को कुदृष्टि से नहीं देख पाते हैं। उनमें सच्चरित्र का निर्माण होता है और माता भगवती के पूजन का यह सर्वश्रेष्ठ फल हम सोचते हैं कि अनुकरणीय है। बिल्कुल, यानी कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने का आज का दिन है और जो भी भक्तजन चाहते हैं कि उन्हें मान सम्मान मिले, धन संपदा मिले और बहुत सारी चीजें जिस तरह से पंडित जी ने उल्लेख किया है वो तमाम प्राप्त हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि आज के दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए जतन किए जाएं। अब माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या भेंट किया जाए ये भी जानना चाहिए। देखिए, माँ शैलपुत्री का जब हम पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, स्थापना की जो पीठ होती है उसके अलग अलग विधान है। कुछ लोग मात्र एक कलश रख के स्थापना करते हैं, जिसे भाव पूजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वहीं पर कुछ साधक होते हैं वो अपने अनुरूप जो है पीठ की जब स्थापना करते हैं तो देवी पंचायतन की स्थापना करते हैं। उसमें 9 कलशों का चौकी बनाई जाती है। उस पीठ पर माता भगवती, माता काली या अन्य जितने भी उनके स्वरूप जो वो स्वीकार करते हो उनकी स्थापना करते हैं। स्थापना के उस पीठ के अंतर्गत नवग्रह, सप्तमातृका, षोडश मातृका आदि और यहाँ तक कि सर्वतोभद्र आदि की भी स्थापना की जाती है। और उसी के साथ में दुर्गा यंत्र स्थापित करके माता की पूजन की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से आप ध्यान दें, जब कभी माता को हम फल के रूप में जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय है माता को नींबू का फल, उसके साथ में श्रीफल, नारियल, अनार, केला, नारंगी और कटहल, और उसी के साथ में जैसा नींबू उन्हें प्रिय है वैसे ही बिल्वपत्र भी प्रिय है। माता को प्रिय पुष्पों में जासून का फूल, चंपा का फूल, कनेर का फूल बहुत प्रिय है। इसी के साथ में माता को शमी पत्र भी बड़े प्रिय हैं और बिल्वपत्र, शमी पत्र चढ़ाने से भी माता प्रसन्न होती है। माता के पूजन का विधान, जहाँ हम भाव पूजन करते हो तिलक आदि करके ही पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडशोपचार माना जाता है।
जो साधक पीठ की पंचायतन स्थापना करते हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि वो षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं। और षोडशोपचार के अंदर माता को सर्वप्रथम तिलक, रक्तचंदन, कुमकुम, गंधक, सिंदूर, फिर उसके बाद में माता को इत्र, वस्त्र, उपवस्त्र, फल, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप, आरती और नाना प्रकार के उनके जो है प्रसंगवश पूजन की जाती है और धूप दीप आदि से उनकी आरती की जाती है ताकि उन्हें नज़र न लगे, उनकी नज़र भी उतारी जाती है। यहाँ पर आरती का एक बड़ा विशेष विधान होता है। जिस प्रकार से हम षोडशोपचार करते हैं उसी प्रकार से माता की 16 प्रकार से आरती भी उतारी जाती है और वह 16 प्रकार की जो व्यक्ति आरती उतारता है, कहा जाता है कि उस पीठ पर साक्षात स्वयं माता आकर उपस्थित हो जाती है और उसके समस्त मनोरथ की सिद्धि करती है और इस नवरात्र काल में जो मंत्र लिया जाता है उसकी सिद्धि होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है उनका जो प्रणव मंत्र है वह ओम है, जिसके अंदर 3 प्रकार के देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से जो श्री देवी भगवत पुराण में जो बताया गया है उसके अनुसार ओम रीम वह देवी का प्रणव माना जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि ओम का पाठ करने से देवताओं की साधना के लिए नाद जागृत होती है, तो ओम के साथ में रिम लगाकर इसे जाप करने से दैविक शक्ति को पाने के लिए नाद की जागृति होती है, कुंडलिनी की जागृति होती है। जैसा कि आपने कार्यक्रम के आरंभ में कहा है कि मूलाधार चक्र इसमें जो है उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है जब हम नाद को जागृत करते हैं मंत्रों के साथ, हमारे सप्त शक्तियों की जागृति होती है। बिल्कुल। और माँ शैलपुत्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्हें किस तरह से प्रसन्न किया जाए ये तो आपने बता दिया, साथ ही आपने कलश का यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है, तो कलश स्थापना के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, कलश स्थापना माता की जो है स्थिर मूर्त में की जाती है और यदि इस प्रकार के हमें मूर्ति की प्राप्ति न हो और हस्त नक्षत्र हो तो उस हस्त नक्षत्र के काल में स्थापना की जाती है। माता की स्थापना के लिए वहाँ पर जब चौकी पंचायतन पीठ की स्थापना की जाती है तो योनि स्वरूपा अन्न जो है वो गेहूं माना जाता है। गेहूं को कलश के नीचे रख के उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं। उन कलशों पर पंच पल्लव और कलश के अंदर जो है जायफल, उसके साथ में जायपत्री, कंकोल और लौंग, इलायची, उसके साथ दक्षिणा, दुर्वा और जिस जगह पर आप रहते हैं उस निवास स्थान की मिट्टी आदि को डालकर पंच पल्लव से सजाकर उसके ऊपर जो है एक नारियल, श्रीफल आदि को रखा जाता है। पीठ की स्थापना करने के पश्चात उसके दाहिनी ओर शुद्ध घी का दीपक तथा बाईं ओर शुद्ध तेल की अखंड ज्योतों को जलाया जाता है। शत्रुओं के मर्दन के लिए सरसों के तेल की, धन प्राप्ति के लिए घी की अथवा तिल्ली के तेल की दीपक को अखंड जलाया जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी कहा जाता है और ये मान्यताएं हैं कि नवरात्रि के समय में जो भी दान पुण्य किया जाता है उससे कोटि कोटि फल प्राप्त होता है, तो क्या कुछ दान पुण्य किया जाए इस दौरान? खासकर आज शैलपुत्री का दिन है तो आज के दिन क्या दान पुण्य किया जाए और किन लोगों को दिया जाए? देखिए, माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो माता के शाक्त संप्रदाय के लोग हैं इसमें बलि का विधान भी है, जिससे माता को चढ़ाया जाता है। भैंसा, बकरा, बनेला, सुअर, उत्तम आदि जो माने जाते हैं, यह माता को बलि विधान में इन्हें यज्ञ पशु कहा जाता है और इनको चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है। इसी के साथ में आपने जो दान पुण्य की बात की है, यह भी दान पुण्य की श्रेणी में ही आता है। यह पुण्य कर्म माना जाता है माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि रक्त बीज को धारण करने वाली माता है। इनकी जिव्या जो रक्त रंजित होती है, इनकी क्षुधा शांत में जो है यह जो है महामास मास आदि का सेवन करने वाली भगवती भी मानी जाती है। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए दान के स्वरूप में सर्वप्रथम यज्ञ पशु बलि के रूप में भी दिए जाते हैं। और यज्ञ पशुओं की बलि का विधान अवैधानिक या अनैतिक भी नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका जो जन्म होता है पशुओं का, उससे उनका उद्धार होता है। इसके अलावा जहाँ गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं वह कुष्मांडा आदि की भेंट करके माता को बलि देते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। रहा सवाल पुण्य, उसके बाद दान आदि की यदि हम चर्चा करें तो नवरात्र के पर्व में समस्त प्राणी लगभग माता भगवती की आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ व्रतबंध होते हैं, उपास रखते हैं। इसलिए दान की प्रक्रिया में केवल फलों का दान करना इसमें विशेष रूप से विधान में कहा गया है। इसके अलावा श्रेष्ठ यह है
कि जो कुमारी होती है उनका पूजन करके, तिलक आदि करके उन्हें वस्त्र का दान करना, स्वर्ण का दान करना, रौप्य आदि का दान करना और यहाँ तक कि अन्न आदि का दान गरीबों में करना। और उसके साथ ही जितने भी प्रकार के दान, भूमि दान, गौदान आदि है, इसका भी विधान है। और यह करने से माता भगवती प्रसन्न होती है और संप्रभुता आपको प्रदान करती है। और इस समय पाठ क्या किया जाए? माता भगवती का जब पूजन करते हैं तो यदि आप भाव पूजन करते हैं, समय का अभाव है, तो आपको जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे भी कुछ ज़्यादा समय आपके पास हो तो आप दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा काली कवच है, दुर्गा जी का कवच है, अनेकों देवियों का कवच है जो आपकी इष्ट देवी है। कुछ लोग बगलामुखी की साधना करते हैं, कुछ लोग छिन्नमस्ता की साधना करते हैं, कुछ लोग धूमावती की साधना करते हैं, कुछ लोग जो है ज्वाला देवी की साधना करते हैं, कुछ लोग चामुंडा की साधना करते हैं। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो अलग अलग विधान से आप मंत्र आदि को उठाकर इनके पूजन और साधना कर सकते हैं। अब बिल्कुल। और माँ शैलपुत्री के रंग कौन सा है और कौन से वस्त्र धारण किए जाएं आज के दिन? माँ शैलपुत्री जो है सौम्य रूप को धारण करने वाली, और शैलपुत्री जो है श्वेत वस्त्रों को उन्हें प्रिय है और श्वेत वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और श्वेत वस्त्रों को धारण करने से माता को समस्त फलों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और कुमारी पूजा के बारे में आप बता रहे थे, उसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि कुमारी पूजा क्या होती है और किस तरह से की जाती है? जब कोई भी साधक या कोई भी ग्रस्त व्यक्ति माता भगवती के पीठ की स्थापना करता है तो उसे कुमारी पूजन का विधान आदेश किया गया है। शास्त्र की नीति और रीति के अनुसार पहले दिन एक कन्या का आप जो है पूजन कुमारी के रूप में करके उसे फलाहार आदि करा सकते हैं। और अन्न यदि सेवन करती हो तो अन्न आदि से उसे सेवन करा के नाना प्रकार के पकवान प्रसन्न किया जाता है। या फिर दूसरे दिन संख्या क्रम में बढ़ाते हुए 2, उसके बाद तीसरे दिन 3, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में भी कुमारी का पूजन किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि आप सामर्थ्य के अनुसार इतना नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन एक कुमारी का पूजन कराया जाता है। यदि यह भी ना कर सके तो शास्त्र वेद के अनुसार तिथि षष्ठी के बाद में जो आप निश्चित रूप से कुमारी का पूजन कर सकते हैं और निरंतर यह किया जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, हम यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जा रही है, इनकी उपासना की जा रही है, विशेष महत्व है। अगर मनचाहा कोई इच्छा हो, उसे प्राप्त करना हो, तो क्या उसके लिए अलग से उपाय किए जाएंगे? जिस तरह से संपत्ति की बात की जाती है, आय की बात की जाती है, जमीन जायदाद की, तो क्या उसके लिए अलग अलग उपाय किए जाएंगे और किस तरह के होंगे उपाय? जी, माता भगवती की साधना करने से मनुष्य के समस्त जो मनोरथ होते हैं सर्वप्रथम इसकी पूर्ति होती है। उद्देश्य विशेष के आधार पर यदि हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो हमें भूमि, भवन, संपत्ति, नाना प्रकार के विलासिता के साधन, यहाँ तक कि जिन कन्याओं का शुभ विवाह न हुआ हो वह माता भगवती का व्रत पूजन करें तो उसे शुभ विवाह के लिए वर प्राप्त होता है। जो काकबंध्या स्त्री होती है पुत्र प्राप्ति के लिए इसका पूजन कर सकती हैं। इसी प्रकार से जो बांझपन रखने वाली महिलाएं होती वह भी यदि 12 वर्ष तक निरंतर माता भगवती की पंचायतन पीठ की स्थापना करके पूजन करती हैं तो उनके मनोरथ की पूर्ति होती है। अर्थात यह कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ सर्व फलों को देने वाली माता भगवती की सेवा करने से मनुष्य को जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है वहीं उसमें सामर्थ्य की भी प्राप्ति होती है। बिल्कुल। पंडित जी, आपने माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के विधि विधान बताए, अनुष्ठान बताए, पूजा के तरीके बताए और क्या कुछ प्राप्त होता है इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो पंडित राजेश दुबे द्वारा बताई गई विधि से पूजा पाठ करके आप माता शैलपुत्री को खुश कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कल हम आपको बताएंगे कैसे करें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और कैसे करें इन्हें खुश, इसी वक्त बंसल न्यूज पर। आप बने रहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बड़ी खबर हम आपको बता दें जो आ रही है सेंधवा से। यहाँ पर एक बस को एक छोटे से विवाद के चलते जला दिया गया है। बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहाँ पर क्लोरीन गैस रिसाव की खबर मिली है। इस समय मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है इंदौर के पास स्थित पाताल पानी से, जहां अचानक आए सैलाब में 5 जिंदगियां बह गईं। बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर आपसी रंजिश के चलते विवाद हुआ।
प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर जिसका वास्ता है आपसे, हम दिखाते हैं सबसे पहले खबर इस वक्त, हर घंटे सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। रैंप पर उतरी हेमा मालिनी अपनी बेटी इरशाद देओल के साथ। विवेक ओबरॉय, जेनेलिया डिसूजा, आफ्ताब और बोमन ईरानी ने मनाया कैंसर पेशेंट्स के साथ रोज डे। और सुनिए देवानंद साहब से उनके बर्थडे एक्सपीरियंसेस। फोन एनोनिमस कॉल्स आती हैं और लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। और होगा बहुत कुछ सिर्फ मुंबई लाइव मिक्स आज दोपहर 3:30 बजे। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है ग्रहों की स्थिति? कैसा रहेगा ये दिन आपका? हर समस्या का समाधान और रोजाना राशिफल हर रोज सुबह 8:30 बजे। आपके तारे, आपके सितारे, सिर्फ बंसल न्यूज पर। आपके तारे, आपके सितारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री लक्ष्मी कुबेर धन वर्षा यंत्र। बंसल न्यूज में देखा छत्तीसगढ़ के चम्मो हाल, सियासी गलियारों में, बस्तर के जंगल में, नक्सल के आतंक में। जम्मो खबर पर हमार सीधी नजर। आपके अपन छत्तीसगढ़ी बोली में मोर माटी मोर खबर। हर नगमे में साथ है। कोरा कागज था ये मन मेरा, हर आवाज में सुर है। कल खेल में हम हो न हो, पुरानी यादें, पुराने दिन। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, हमें आज भी याद है। इन्हीं पुरानी यादों को ताजा करने के लिए देखिए यादों के नगमे, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। Thinking time for career? Then think, select and choose the best. Bansal Group of Institutes, the pioneering group in the field of education with finest facilities, well-equipped lab, digital library, experienced faculties, medical facilities in the campus, high-speed internet, experts for personality development and 100% placement guarantee. Bansal Group of Institutes, experience the excellence. प्रदेश में दिन भर कैसा रहा हाल, कैसी रही राजनीति की चाल, खेल, मनोरंजन और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर उस अहम खबर पर नजर जिसका वास्ता है आपसे। खबर 10 बजे, रोजाना रात 10 बजे, सिर्फ बंसल न्यूज पर। अब आप भी बच सकते हैं पैथोलॉजी के मोटे खर्च से। अपनाइए स्मार्ट केयर मिनी ग्लूकोमीटर, छोटा साइज जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सिर्फ 1 बूंद रक्त से ही शुगर की जांच संभव, 7 सेकंड में रिजल्ट यानी समय की बचत, 10 स्ट्रिप्स एकदम फ्री। तो आज ही लाइए स्मार्ट केयर मिनी ग्लूकोमीटर। स्मार्ट केयर, आपके घर का डॉक्टर। ये खुद को कहता है शहंशाह, लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और अगले आधे घंटे तक आपको हंसा कर लोटपोट करने के लिए हम लेकर आ गए हैं हंसी के नॉन स्टॉप डोज से भरा शो सुखान, जहां आज हिंदी सिनेमा का बैंड बाजा और बारात लेकर आ गए हैं हंसी के महाबली। तो फिर देर किस बात की है, फिल्मों के कॉमेडियन अंदाज को देखने के लिए शुरू करते हैं आज का ये फिल्मी कॉमेडी स्पेशल एपिसोड। इस बुड्ढे को, ये खुद को कहता है शहंशाह,
लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। पुराने जमाने की बात करती है। अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। दोस्तों, सबसे पहले बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म मुगले आजम में सनसनी फैलाने आ रही है भारती और सिद्धार्थ की जोड़ी, जहां भारती बनी अकबर और सिद्धार्थ प्ले कर रहे हैं सलीम का रोल। तो कैसे हुई ये सनसनी, चलिए दिखाते हैं आपको। अर्चना, इतिहास गवाह है कि जोधा से पहले हमारी एक ही आइटम हुआ करती थी, अर्चना पूरन सिंह। क्या लगती थी उस जमाने में जब ये कांचा चीना की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इतनी नमकीन स्विमिंग पूल से नहाकर निकलती थी, मजा ही आ जाता था। सुहेल, ये इतनी बहादुर थी कि जंग में घोड़ों को कंधे पे लेकर भागती थी और अकेली 3-4 हजार सैनिकों को माँ बहन की गालियाँ देकर भगा देती थी। दुश्मन से याद आया, हमारा बेटा कहाँ है? सलीम! अंधेरी रातों में इंसान राहों पर सोना एक तो ऑल आउट लगाओ क्योंकि मच्छर बड़े हैं। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी एक बार फिर से इस सीजन में। अर्चना जी वेलकम बैक बोलिए। अच्छा, वेलकम बैक। गौर से देखिए इस अर्चना को। ये तो भोली लगती है लेकिन है इतनी शातिर कि जिलेबी समझ के कचवा चप मच्छर अगरबत्ती खा लेती है। गौर से देखिए सुरेंद्र को। कल मुझे आर्ट गैलरी में मिला, मुझे बोलता है इतनी भद्दी सूरत तस्वीर को आप आर्ट बोलते हो? मैं बोला साले आईने के सामने खड़ा है, बाजू हट जा। साले दूंगा एक। गौर से देखिए इस रोशनी को। गौर क्या सोहेल भाई, मैंने गौर से बोला, आप एंजॉय करने लगे। ठीक है, एंजॉय करो। गौर से देखिए इस रोशनी को। ऐसी लड़कियां होती है जो बीमार पड़ती है लेकिन इंजेक्शन जेंट्स डॉक्टर से लगवा लेती है। दूंगा ना भर के ऐसे। गौर से देखते सोहेल भाई को। नहीं, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको अच्छे नंबर देते हैं। लव यू। गौर से देखिए इस बुड्ढे को। ये खुद को कहता है शहंशाह, लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। सलीम! कम बात, ये सारा दिन क्या बकवास करते रहते हो? अपनी हैसियत को पहचानो, तुम एक महान इंसान की औलाद हो। ब्रेकिंग न्यूज, आज मुझे पता चला कि ये मेरा बाप नहीं, मेरा बाप कोई मान था। बदतमीज, हम अपनी बात कर रहे हैं और हमने सुना है कि जिस जंग में तुम्हें लड़ने के लिए भेजा था तुम उसको हार आए। तो बुड्ढे हारता नहीं तो क्या करता? सोहेल भाई, ऐसा घोड़ा दिया था मेरे को, वो शादी में जो यूज करते ना घोड़ा, वो घोड़ा जंग में दिया था। जब जंग में बिगुल बजा, घोड़ा नाचने लगा। क्या? ये तो छोड़ो, फौज भी ऐसे ही थी। घोड़ा नाचा तो मुझसे बख्शिश मांगने आ गए। ए राजू, जल्दी से रुपए निकाले, आजा। ए बजा ये कैसी हरकतें कर रहे हो? जिस जगह तुम जंग हारे वहाँ के राजा ने कुछ कहा नहीं तुम्हें? वो राजा ने मेरी चोटी पकड़ी और खींची। हाँ, इतनी जोर से चीख निकली, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बुड्ढे। हमारी वजह से? हाँ। तुम्हारे इतने बाल है, इसमें हमारा क्या कसूर? फिर सुहेल जी जब ये पैदा होने वाला था तो इसकी माँ के पेट में बाल उग गए थे। लोगों ने कहा प्रेग्नेंट अभी हुई नहीं,
बाल बाल बच्चे हो गए। काश हमने इसे पैदा ही ना किया होता, उस रात हम जल्दी सो जाते। अबे बुड्ढे, सोने की बात छोड़। अरसलम हम इसकी वजह से मेरी हालत होगी। जंग के बाद मैंने तलवार मैन में डाली, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा मैन यानी यहाँ है। उसके बाद जो मेरी एडिटिंग हुई है एडिटिंग बता नहीं सकता मैं। अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई बेटा। अबे जान बच गई, लेकिन सोहेल भाई जो बचाए ना उसका लाइफ में कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब अनारकली हमारी है, अब हमारी है, हमारी है, हमारी है। बुड्ढे अपनी सूरत देख, ये तो इतना पुराना बुड्ढा है, जब इजिप्ट में मम्मियाँ होती थी ना इजिप्ट में, तो ये बनाता था मम्मियाँ। तमीज से बात करो। वैसे वो जमाने की क्या बातें थी, तुमने दिल में आग लगा दी। क्यों बुड्ढे, तुम्हारे जमाने में क्या कुत्ते किक से स्टार्ट होते थे? सलीम, हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं। ऐसा दूंगा ना तेरे को खपचा पानी। क्या जायदाद है तेरी? एक कच्चा ही तो है, वो भी हम बदल बदल के यूज करते हैं। Oh my God. चलो इसका तो ठीक है, इसको फीट भेजता है अर्चना जी। मैं तो पकड़ पकड़ के जाता हूँ अनारकली को मिलने के लिए। सलीम बदतमीज, तुम अभी भी उस अनारकली से मिलते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से, अपनी सल्तनत से बेदखल करते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जेवर। जेवर की वजह से एक नौकर ने कत्ल किया अपनी मालकिन का। ये वारदात है गाजियाबाद के सेक्टर नंबर 7 की। कि तुम बात को किधर का किधर लेकर जा रहे हो? अरे मर्डर होने के बाद उन्होंने लाश को किधर से किधर लेके गए। रात के कमरे में घुसा एक चोर और कत्ल किया एक बुढ़िया का। बुढ़िया भी इतनी हिम्मत वाली थी, वो मर गई लेकिन मुंह से आ नहीं किया। चुप कैसे करती औरत, अपने पति का कितना सहन करेगी वो उसका अन्याय। उसने उसको मार डाला। अरे कितना बस करूं मैं तेरे को, कितना बस करूं, कितना बस करूं। मालूम है, बस लेके खाई में गिरी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ मालूम। अरे चुप कर, एक्ट खत्म कर। अरे खत्म तो हंसी की महफिल में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद फिल्म मोहब्बतें की धज्जियां उड़ाने आ रही है कृष्ण और सुरेश की जोड़ी। अरे डिंकी चिकारी स्मार्ट केयर व्हील चेयर, फोल्डिंग, इजी टू कैरी, डिटैचेबल कमोड, आरामदायक सीट लंबी बैठक के लिए, बेहतर क्वालिटी, कम दाम, उनके लिए जिन्हें आज आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। स्मार्ट केयर व्हील चेयर। स्मार्ट केयर, आपके घर का डॉक्टर। रैंप पर उतरी हेमा मालिनी अपनी बेटी इरशाद देओल के साथ। विवेक ओबरॉय, जेनेलिया डिसूजा, आफ्ताब और बोमन ईरानी ने मनाया कैंसर पेशेंट्स के साथ रोज डे। और सुनिए देवानंद साहब से उनके बर्थडे एक्सपीरियंसेस। फोन एनोनिमस कॉल्स आती हैं और लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। और होगा बहुत कुछ सिर्फ मुंबई लाइव मिक्स आज दोपहर 3:30 बजे। The game which decides your Diwali. Even rolling a ball can change your lifestyle. देखो, ये खुद को कहता है शहंशाह, लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। पुराने जमाने की बात करती है। अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। ब्रेक के बाद भी जारी है हंसी के हुड़दंग से भरा शो सुखान।
दोस्तों, अमिताभ बच्चन के गुरुकुल में कॉमेडी की मोहब्बतें लेकर आई है कृष्णा और सुदेश की जोड़ी, जहां कृष्णा बने अमिताभ और सुदेश प्ले कर रहे हैं वेरियस रोल। तो कैसी है हंसी के धुरंधरों की ये कॉमेडियन मोहब्बतें, आइए देखते हैं। मुंह खोलेगा कुछ गलती करेगा। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गए और फिर जुम्मा 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 दे दे, अगर हमारे गुरुकुल में किसी ने भी ऐसा डांस किया तो उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, कृष्णा को छोड़कर। और क्या बे, तुझे कितनी बार कहा है कि गुरुकुल के गेट के बाहर तबला बजाना बंद कर। तुझे कल 5 रुपए दिए थे ना, निकल क्यों नहीं जाता? गेट आउट। आप लोगों को मैं कुछ नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरुकुल में डिसिप्लिन मेरा धर्म है और कामयाबी मेरा जितेंद्र। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये जो मेरे 3 नियम हैं, ये मैंने अब खत्म कर दिए क्योंकि मैं ही फॉलो नहीं कर पाता, तो आप लोग तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अब कोई भी नहीं हंसेगा किसी और के एक्ट पर। और अगर एक्साइटमेंट में कुछ बच्चे अगर कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं दूसरों के एक्ट में, सॉरी, तो टांगे तोड़ दी जाएंगी कुर्सियों की। नो, आप लोग क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कि मैं स्टैंड अप क्यों नहीं कर रहा? हाँ। सोचते रहो जाओ, नहीं करता मैं। इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, अगर मैंने स्टैंड अप किया और कोई हंसा नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अरे जाओ जाकर उससे पूछो, अपने राइटर से जिससे मेरी स्क्रिप्ट में लिखा कि स्टैंड अप यार तू खुद कर लेना। खैर, कुछ और भी स्टूडेंट आने वाले थे यहाँ पर। ओह शक्स, ओह माय गॉड। शाहरुख भी तो पहुंचा। डिंकी चिका, डिंकी चिका, अरे डिंकी चिका, अरे सोहेल जी, मैंने तो पहले सोचा था कि आते ही आपको खुश करूंगा, कर दिया। अभी मैं शाहरुख बन के आया हूँ, लेकिन गाना मैंने सलमान भाई का गाया। मुझे गलत मत समझिए सर, ये मेरी चापलूसी है। अगर इतनी चापलूसी करनी है तुझे तो सलमान खान बनकर आ जाता। तो आ सकता था, लेकिन मुझे उनकी मिमिक्री नहीं आती। एक ऐसी लड़की थी, एक पुरानी सी लड़की थी जिस पे मैं मरता था, और वो कृष्णा पे मरती थी। थप्पड़ मारना करने दो, मुझे पता मैं कितनी अच्छी कर रहा हूँ। लेकिन वो इतनी सुंदर थी, बिल्कुल ललता फुहार लगती थी। वाह, बहुत अच्छा डायलॉग बोला तुमने, बहुत अच्छा। अब मेरा सुनो। तुम आज खुश तो बहुत होंगे। तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। मन तो कर रहा है कि इन हाथों से मैं तेरा गला दबा दूं। ये ले, हार पहनने और मरने के लिए तैयार हो जा। हार के बाद जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं।
today he is in his element. हार के बाद जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं और जीत के बाद जो हारे उसे कृष्णा सुदेश कहते हैं। तेरी इसी गंदी एक्टिंग की वजह से हम लोग हार रहे हैं। अरे कपिल को देख, क्या नहीं है उसके पास? कपिल के पास सोहेल है, कपिल के पास अर्चना है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास जनता है, जनता। अरे डिंकी चिक्का डिंग। ये क्या कर रहा है तू? चापलूसी। सुन, इधर वायलिन बजाना अलाउड नहीं है। क्या बात करते हैं सर, आप हमें किसी आइटम को भी नहीं मिलने देते, और क्या हम वायलिन भी ना बजाएं तो फिर क्या बजाएं? सर एक बात कहूं, ये सब जानते हैं कि मैं आपकी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूं। अरे तो थोड़ी बहुत अपनी खुद की कर लिया कर तू कभी कभी। सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, लेकिन आप मेरे से थोड़ा सा सीख लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। अच्छा बताइए बताइए बताइए। सर मीरा रोड एक फ्लैट ले लो। सर बहुत फायदे में। चेकी पांडे ने 3 लिए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं यार तुम? आपको क्या तुम इतना चीप आदमी है तुम? ये मीरा रोड क्या बोल रहा है? मलाड में कोई 1 BHK तो दिखा। सर मीरा रोड बहुत फायदा है। आप मेरा कहना मानेंगे ना तो अगले साल तक लाखपति बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो मेरा नाम राहुल राय नहीं। क्या राहुल राय? हाँ सर, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे तो इसलिए शाहरुख खान बन गया। अरे क्या बात कर रहा है तू बिड़ू? बिड़ू? अरे जैकी श्रॉफ। अरे सर देखो सर, मैं शुक्र है आपसे मिल लिया सर। हाँ बड़ू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। तेरी मेहरबानी फिल्म देखी मैंने आपकी, बहुत मजा आया कुत्ते का सर। क्या एक्टिंग की इसने, बहुत बढ़िया। मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था तू कर लेता वो रोल, तू भी नहीं छोड़ दिया तुझे। सर ये मैंने ये भी नहीं करना। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद देवदास का कॉमेडियन वर्जन लेकर आ रही है कपिल और श्वेता की जोड़ी। खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने, जहां एक और पाप कराए हम। स्मार्ट केयर एडल्ट डायपर है उनके लिए एक स्मार्ट उपाय जिन्हें एक्सीडेंट, पैरालिसिस, ओल्ड एज या अनजाने में यूरिन पास होने की समस्या है। स्मार्ट केयर एडल्ट डायपर, अब शर्माना कहाँ, सिर्फ मुस्कुराना। स्मार्ट केयर, आपके घर का डॉक्टर। रैंप पर उतरी हेमा मालिनी अपनी बेटी इरशाद देओल के साथ। विवेक ओबरॉय, जेनेलिया डिसूजा, आफ्ताब और बोमन ईरानी ने मनाया कैंसर पेशेंट्स के साथ रोज डे। और सुनिए देवानंद साहब से उनके बर्थडे एक्सपीरियंसेस। फोन एनोनिमस कॉल्स आती हैं और लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। और होगा बहुत कुछ सिर्फ मुंबई लाइव में आज दोपहर 3:30 बजे। खुद को कहता है शहंशाह, लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। पुराने जमाने की बात करती है। अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू? तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। वेलकम बैक टू सुखान, जहां हंसी के धुरंधर बजा रहे हैं हिंदी फिल्मों की बैंड। दोस्तों, सहगल, दिलीप कुमार, शाहरुख और अभय देओल के बाद अब कॉमेडी की देवदास लेकर आ रहे हैं कपिल और श्वेता की जोड़ी। जहां कपिल बने देवदास और पारो के अंदाज में आ रही है श्वेता, तो कहती है ये कपिल श्वेता की देवदास नंबर 5। आइए देखते हैं। छलक 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 छलक
चढ़ाने गए, मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने जहां एक और पाप कराए हम। वाह भाई, 2 बार मोहब्बत की है मैंने, एक बार तो लड़की के साथ भी। गलत मत समझो, पहली बार अपने देश से मोहब्बत की, दूसरी बार पारों से। रुला दे गई मेरे को, किसी और से शादी कर ली उसने। और शादी भी किसके साथ की? साला गली का मोटू छगन हलवाई, साला पेड़े जैसा दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया। So cute। क्या किया मैंने उसके लिए? विकलांग डोनेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया, उसके भाई को जूते दिलाए मैंने। उसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था, मैंने उसको रेडियो दिलाने के लिए सगे ताऊ की नसबंदी कराई। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो आदमी नसबंदी कराता है सरकार उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। सच्चाई है ये। मेरे को कहती है रेडियो ठीक नहीं है, खराब मौसम में काम नहीं करता। मेरे ताऊ को देख जाके घर का मौसम खराब हुआ पड़ा है। जब से इसको पता चला ना कि नसबंदी पे रेडियो मिलता है, चला गया ये भी। कहता है चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में एलसीडी चाहिए मेरे को। लाख रुपया खर्च किया मैंने पारों पे। गम इस बात का नहीं है कि लाख रुपया खर्च किया, गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकॉक से हुआते हैं। फिर मैं चंद्रमुखी के पास गया, एक पारो मेरे को भाव नहीं डालती। चंद्रमुखी कहती है मेरे कोठे पे आया करो। मैंने कहा तेरे मुजरे में क्या खासियत है? कहती मेरे को मुजरे के साथ साथ कराटे भी आते हैं। मैं कहा साली सीधा बोल, तेरे को पेमेंट पहले चाहिए। आज मैं पारो के गांव आया हूँ, पारो की माँ की आँख। ए पारो, बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो। दुनिया वालों, यही है पारो। मैंने तो पिए कोई ना थप्पड़ मारा इसको। देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं। कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूँ मैं। जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद क्या पाइप उड़वा दिया तुमने घर पे? मेरा मतलब है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अब मैं किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ। अगर मेरे घर में आती तो तुझे क्या एमएलए बनाता? उधर भी तू बहू ही बनती कमीनी। बता क्या उस साले बीन बैग जैसे हलवाई में जो मेरे में नहीं है? बता मेरे को। बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है उसके पास पूरे शहर में। बड़ी दुकान होने से कुछ नहीं होता, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए अंदर। साले ने बाहर लिख के रखा है छगन लाल हलवाई मिठाइयों वाला, अंदर जाओ तो चड्डियाँ रफू करने का काम करता है साला। ये बकवास कर रहा है, ये उनका पार्ट टाइम जॉब है। वैसे इसे क्या पता क्या मिठाइयाँ बनाते हैं वो? क्या मिठाइयाँ बनाते हैं? जलेबी तो सीधी बनती नहीं साले से। देखो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनाते रहे। क्या जलेबी बनाएगा साला वो? जलेबी हमेशा टेढ़ी टेढ़ी ही बनती है। तुम मेरी बात सुनो, जलेबी हमेशा टेढ़ी बनती है, पुराने जमाने से ऐसे ही बनती आई है। तो जो पुराने बुजुर्गों ने गलती किया हम भी करें? पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू? हाँ, करूंगी मैं। तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। देखो देख, तुम यहाँ से चले जाओ, वो सो रहे हैं।
ऐसा ना हो कि वो उठ जाए। क्या उठ जाएगा वो? साला जाग रहा होता तो उठा नहीं जाता, सोया सोया क्या उठेगा वो? क्या उठेगा वो उठे ना उठे, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा। मेरे पे हाथ उड़ेगी? अपनी बड़ी बहन जैसे बॉयफ्रेंड पे हाथ उड़ेगी? अनपढ़ गवार के लिए मेरे पे हाथ उड़ेगी तू? देखो, मेरे पति अनपढ़ गवार नहीं है, बहुत पढ़े हुए हैं, MBA हैं वो। MBA किया उसने? हाँ। किस में? दूध खोए में? ओए गवार है अनपढ़ साला तेरा पति। बलमर्स की दुकान पे गया, मैंने कहा 2 किलो रसगुल्ले दे दे, कहता बोतल लायो। एक काम करते हैं, विलायत से पढ़ के आया तू, इसलिए मेरे पति को तू अनपढ़ बोल रहा है? अरे मेरी तरफ, मेरे में क्या कमी थी? विलायत से पढ़ के आया। अरे धिक्कार है ऐसे विलायत की पढ़ाई पर। अगर ऐसी हरकतें करनी थी तो विलायत क्यों गया पढ़ने के लिए? तो क्या करूं, इधर कोई एडमिशन नहीं दे रहा था मेरे को। अरे गोली मार इस मोटे को, चल कहीं भाग चलते हैं। नहीं देव, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। क्यों? मेरी सांस फूलने लगती है। तेरा पति फूला हुआ, तेरी सांस तो फूलेगी। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, भूल जाओ मुझे। क्यों भूल जाओ? तुझे याद है तेरे मोबाइल पे कितना बड़ा जन्मदिन दिया था मैंने? तेरे जन्मदिन पे कितना? सुखांत में कॉमेडी की इस फिल्मी स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम हंसी के धुरंधरों के कुछ और नए तिकड़म के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय, टेक केयर एंड कीप लाफिंग। बुड्ढे को ये खुद को कहता है शहंशाह, लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू? तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं। रैंप पर उतरी हेमा मालिनी अपनी बेटी इरशाद देओल के साथ। विवेक ओबरॉय, जेनेलिया डिसूजा, आफ्ताब और बोमन ईरानी ने मनाया कैंसर पेशेंट्स के साथ रोज डे। और सुनिए देवानंद साहब से उनके बर्थडे एक्सपीरियंसेस। फोन एनोनिमस कॉल्स आती हैं और लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। और होगा बहुत कुछ सिर्फ मुंबई लाइव मिक्स आज दोपहर 3:30 बजे। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए आप क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी जिंदगी ठीक रहे उसके लिए आप क्या करते हैं? सोचिए मत, देखिए, आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आयुष्मान। आयुष्मान के प्रायोजक हैं स्मार्ट केयर, आपके घर का डॉक्टर, सेफी ग्रुप, योर वेलनेस आवर डिजायर। इंदौर के एमवा अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ी। जूनियर डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए डॉक्टर हड़ताल पर। जबलपुर के करमेटा में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार। अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा। बेगमगंज के आलमपुर पुल टूटने से नदी में गिरा ट्रक, 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल।
उज्जैन में पीडब्ल्यूडी के निलंबित अकाउंटेंट के घर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई जारी। और जयकारों के बीच आज से शारदीय नवरात्र शुरू, मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इस वक्त और मैं हूं सोनल। समाचार विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मिल रही है पखांजूर से, जहां पर टिफिन बम बरामद होने की जानकारी मिल रही है। जी हां, पखांजूर का मामला है जहां पर टिफिन बम बरामद हुआ है। 5-5 किलो के 2 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस सर्चिंग के दौरान ये बम मिले हैं। बड़गांव के करकापाल से बरामद हुए हैं ये टिफिन बम। 5-5 किलो के 2 टिफिन बम थे ये, और पुलिस सर्चिंग के दौरान इन बमों के बारे में पता चला। बड़गांव के करकापाल से बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता विप्लव कुंदू हमारे साथ जुड़ गए हैं। विप्लव, आपसे जानकारी चाहेंगे विस्तार के साथ। जी सोनल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़गांव के पखांजूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़गांव के करकापाल गाँव में 5-5 किलो के 2 टिफिन बम बरामद हुए, जिसमें बीएसएफ एवं जिला पुलिस बल ने सर्चिंग के दौरान ये बम को बरामद की। जी सोनल जी। विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले भी 3 से 4 की संख्या में टिफिन बम बरामद हुए थे, और क्या कुछ इसमें आपको और जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? अभी 2-4 दिन पहले की ये घटना है और अब फिर 2 टिफिन बम बरामद हुए 5-5 किलो के। जी, 2 दिन पहले 5 टिफिन बम और बरामद हुई थी। अब नक्सलियों ने अभी मतलब यहाँ पे जो अपना छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कांकेर जिले में जो बीएसएफ और जिला पुलिस तैनात है, इन्होंने हमेशा हर दिन सर्चिंग करते रहता है। तो इन्होंने घात लगा के किसी पहाड़ी के पीछे से या किसी घने जंगल के पास इन लोग बम को प्लान करते हैं, ताकि बीएसएफ एवं जिला पुलिस को कुछ क्षति पहुंचाया जाए। जी सोनल जी। विप्लव, अब सफलता इसको माना जाएगा, पुलिस सर्चिंग के दौरान ये मिले हैं, और इससे पहले भी जिस तरह की जानकारी आपने दी अभी की मिले थे 2 दिन पहले ही और टिफिन बम बरामद किए गए हैं। जी विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस सर्चिंग में ये बम मिले हैं और बड़गांव के करकापाल से ये बम बरामद किए गए हैं। पखांजूर के का ये मामला है जहां पर टिफिन बम बरामद हुए हैं 2। जी सोनल जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे बम बरामद हुई है अभी यहाँ पे बीएसएफ एवं जिला पुलिस का बल तैनात है, और कांकेर से बम निरोधक दस्ता वहाँ से रवाना हो गए हैं, जिनमें बम डिफ्यूज करने के लिए। जी सोनल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि पखांजूर में नक्सलियों ने हत्या की है, और पखांजूर में एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है। नक्सलियों ने की है ये हत्या, और मुखबिर के शक में हत्या की गई है। ये मुखबिरी के शक में इसकी हत्या हो गई है। नक्सलियों ने दिया है इस घटना को अंजाम। गुमड़ी गांव का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ विप्लव कुंदू लगातार जुड़े हुए। विप्लव, इस मामले के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी सोनल जी, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अभी की घटना है लोहत्तर गांव के गुमड़ी की घटना है, जहाँ पे एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी है, और नक्सली वहाँ पर्चा फेंक के गए हैं, जिसमें उन्होंने जाहिर की है कि यह युवक पुलिस की मुखबिरी के काम करता था। जी सोनल जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में, और ज्यादा जानकारियाँ क्या निकल कर आ रही हैं इस घटना के संबंध में? और इसके लिए इसमें पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुई है, जिन्होंने गुमरी गांव के लिए रवाना हो गया है। जी सोनल। जी विप्लव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के। नक्सलियों ने की हत्या, मुखबिरी के शक में हत्या की गई एक युवक की, और पुलिस मुखबिर होने का शक था। नक्सलियों को एक पर्चा फेंक कर गए हैं, और गुमड़ी गांव का ये मामला है। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर के कमरेटा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई है। दूषित पानी के कारण अब तक सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जबलपुर के क्षेत्र में दूषित पानी
इससे सैकड़ों लोगों के बीमार होने की जानकारी मिल रही है। वो अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि उल्टी और दस्त और कमजोरी की शिकायत यहां पर मरीज लेकर आ रहे हैं। दूषित पानी पीने से लगभग 100 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें एक महिला के गर्भ में एक शिशु की मृत्यु भी हो गई है ये दूषित पानी पीने से। हम आपको बताना चाहेंगे अब तक जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जबलपुर से कार्तिक, आपसे अब ताजा हालात जानना चाहेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की एक गर्भस्थ शिशु की भी मौत हुई है इस मामले में। जी सोनल, एक गर्भस्थ शिशु की मौत हुई है। एक जानकी बाई नाम है उस महिला का। महिला करमेता क्षेत्र की रहने वाली थी और दूषित पानी पीने से उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और जब तक उसको इलाज मिल पाता तब तक उसके पेट में जो बच्चा था, पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस को ही फोन किया गया, जिला अस्पताल के डॉक्टरों को ही फोन किया गया, लेकिन करमेता क्षेत्र में ना 108 पहुंची ना ही कोई डॉक्टर वहां पर वक्त पर पहुंचा और जब तक उसको अस्पताल ले जाया गया तब तक महिला के पेट में जो बच्चा था उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी जिस इलाके में दूषित पानी का प्रकोप है उस इलाके में जिम्मेदार जो डॉक्टर होना चाहिए, अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए, उनकी काफी कमी देखी जा रही है। खाना पूर्ति के लिए वहां पर 4-5 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भेज दिया गया है जिनको ना इस बात का अनुभव है ना वो यह परीक्षण कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की बीमारी हुई है, उल्टी दस्त का किस हद तक उसका प्रकोप बढ़ा है, उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो अब तक जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूषित पानी से जबलपुर के क्षेत्र में इस तरह की घटना देखने को मिल रही है जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मेल नर्स के साथ हुए विवाद में एक जूनियर डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे गुस्साए जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भैया अपना नाम बताएं। एक मिनट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता आकाश धौलपुर इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ताजा स्थिति क्या कुछ है वहां पर? इंदौर के एमवाय अस्पताल ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ताजा हालात इस समय ये है कि मरीजों को परेशानी हो रही है और जूनियर डॉक्टर्स जो है उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। सोनल जी आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई की है अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल कर रहे हैं एक अपने डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में, लेकिन उन मरीजों का क्या दोष है जो कि इस वजह से और ज्यादा बीमारी की गिरफ्त में आते जा रहे हैं? देखिए सोनल, इस पूरे मामले में मैं बताना चाहूंगा 17 सितंबर को ये विवाद जो है ये उपजा था जूनियर डॉक्टर्स और मेल नर्स स्टाफ के बीच में। मेल नर्स लोकेंद्र जेम्स और राजा सितलानी सहित अन्य डॉक्टर्स के बीच में एक विवाद हुआ था 17 सितंबर को और उसके बाद ये विवाद के बाद जो है दोनों ही पक्षों ने इंदौर के संयुक्तागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जो है कल कार्रवाई करते हुए डॉक्टर राजा सितलानी को गिरफ्तारी जो है उनकी की थी। उसके बाद जो है विवाद गहराता गया। जूनियर डॉक्टर्स जो है डॉक्टर राजा सितलानी के पक्ष में आए और गुस्साए जूनियर डॉक्टर्स और आरएसओ ने कल शाम से जो है हड़ताल की घोषणा कर दी है और कल शाम से जो है चिकित्सा की सुविधाएं जो है वो इंदौर मरीजों को मुहैया नहीं हो पा रही है और ना ही कोई जूनियर डॉक्टर्स जो है काम पर आने को तैयार है। उनकी मांग है कि दोनों पक्षों पर एक जैसी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। इस बाबत जो है आज प्रदेश के गृह मंत्री से भी जूनियर डॉक्टर्स ने मुलाकात की थी, लेकिन वो नतीजा सिफर निकला क्योंकि